नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज बात करेंगे क्लींग बीज मंत्र के बारे में, जो आकर्षण का मंत्र है, साथ ही तीव्र वशीकरण का मंत्र है और जो भी हमारी आकांक्षा है, हमारी बहुत अधिक चाह है, उस चीज़ को हमारे पास खींच कर ले आता है। हमारी ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी तक ले जाता है जहाँ वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि जो भी हम सोच रहे हैं वो मैटेरियलाइज हो जाता है, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आज के युग में जब हर तरफ कंपटीशन है और बहुत से समस्याएं मुंह खड़ी हैं, तो क्लींग बीज मंत्र का जप अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विधान है और इसका जप एक निश्चित विधान आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप तीव्रता से चाहते हैं। क्लींग बीज मंत्र मुख्यतः 3 शक्तियों का बीज मंत्र है। माँ काली, भगवान कृष्ण और कामदेव का ये बीज मंत्र है और जिस भी देव शक्ति के नाम के साथ आप इस मंत्र का जप करते हो, तो उस देवी या देवता की समग्र ऊर्जा, उनकी समस्त शक्ति इस मंत्र में चैतन्य हो जाती है और उस देवी या देवता की शक्ति फिर आपके लिए काम करने लगती है। और जब माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति के संग इस क्लींग बीज मंत्र को जोड़ा जाता है और तब इसका जप किया जाता है, तो ये बहुत जल्दी चैतन्य हो जाता है, बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट आपको देता है, क्योंकि माँ काली जागृत देवी हैं, तुरंत फल देने वाली देवी हैं। क्लींग में जो क है वो माँ काली को रिप्रेजेंट करता है। ला सर्वव्यापी चेतना, ई अर्थात शक्ति, महामाया और अनुस्वार अर्थात दुख का विनाश करने वाली। तो इस प्रकार ये जो मंत्र है माँ काली के आशीर्वाद का, उनकी सर्वव्यापी चेतना से जुड़ने का आह्वान करता है। साधक के अंदर की चेतना को ईश्वरीय चेतना से जुड़ने में मदद करता है। क्लींग बीज मंत्र के अगर लाभ के ऊपर बात करें तो इसके लाभ बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो भी सोचा हुआ है वो पूरा हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, मैटेरियलाइज हो जाता है। क्योंकि इस मंत्र के निरंतर जप से साधक की ऊर्जा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है। इसका निरंतर जप आपकी ऊर्जा को मैग्नेटिक बना देता है, चुंबकीय बना देता है और जिस तरह से लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला आता है, उसी तरह आप जिस भी चीज़ की आकांक्षा करते हो, जिस भी चीज़ को आप चाहते हो, चाह करते हो, वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आती है। इसीलिए इसे आकर्षण मंत्र कहा गया है। मनोकामना पूर्ति बीज मंत्र से कहा गया है और इसके साथ ही ये आपके अंदर एक वशीकरण की शक्ति पैदा करता है। आपकी ऑरा चुंबकीय हो जाती है और लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए सक्सेस के लिए ये मंत्र बहुत काम करता है। नौकरी में सफलता, व्यापार में उन्नति, समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए यदि इसका जप किया जाए तो बहुत फायदा होता है। इसके अलावा सौंदर्य में वृद्धि करता है और धन और समृद्धि को भी आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो आज के युग में जो भी चाहिए वो ये मंत्र आपको दे सकता है। 2 बहुत जरूरी चीज़ें जो इस मंत्र के संग जुड़ी हैं, पहला कि इस मंत्र का विधान क्या हो, किस प्रकार इसको जपना है, और दूसरा ये जो मंत्र है क्या इसके जप से कोई हानि भी होती है, क्योंकि ये एक आकर्षण का मंत्र है। हर चीज़ को जो भी आप सोचते हो आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो क्या कोई नेगेटिव प्रभाव इस मंत्र का हो सकता है यदि आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं? दोनों पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले इसका विधान हम समझते हैं। तो इसका जो विधान है वो कठिन नहीं है, सामान्य है। किसी भी शनिवार से आप इसे प्रारंभ करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ इस मंत्र का आप ले पाएंगे। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। लाल ऊनी आसन का आप प्रयोग करेंगे। नित्य का जो पूजा क्रम आपका है उसे आप कर लें। माँ काली का पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य माँ को अर्पित करना है। घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक नहीं जला रहे हैं तो तिल के तेल का दीपक आप माँ को अर्पित करेंगे। संकल्प ले लें। संकल्प में दाएं हाथ में जल और अक्षत लेकर माँ को अपना नाम बताएं। साथ ही जो भी आपकी इच्छा है, जो मनोकामना आपकी है, उसे माँ को बताना है। कितने समय के लिए कर रहे हैं, कितनी मंत्र संख्या आप रखेंगे, माँ को बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 41 दिन का विधान है और नित्य 11 माला आपको 41 दिन का इसको उठाना है। जो लोग 41 दिन का नियमित विधान नहीं उठा पाएंगे तो वो 21 दिन का विधान उठा सकते हैं।
तो 11 माला 21 दिन का संकल्प वो लोग ले लें। तो अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार इसकी जप संख्या का और समय काल का संकल्प आप ले लें, वो भी माँ को बताएं। भूल चूक की क्षमा याचना करते हुए माँ से जल को जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आप इस मंत्र का जप शुरू करेंगे और इस मंत्र को आप इस प्रकार बोलेंगे, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का अकेले क्लीं भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मंत्र तीव्र प्रभाव पैदा करता है तो इस मंत्र की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए इसको माँ की शक्ति के आह्वान के संग आप जोड़ेंगे और ओम क्लीं कालिकाय नमः इस प्रकार इस मंत्र का जप करेंगे। 11 माला, 21 या 41 माला भी आप इसका जप कर सकते हैं। जो लोग नए साधक हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि शुरुआत में एकदम से आपको इस मंत्र की 11-21 माला नहीं करनी है। शुरू में 1 या 3 माला से आपको प्रारंभ करना है। हाँ, जो साधक लंबे समय से साधनाओं में हैं तो वो इस मंत्र का अधिकतम जप ले सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बॉडी मैच्योर है और इस मंत्र की जो तीव्र ऊर्जा है उसको हैंडल करने में वो सक्षम है। बिना संकल्प के भी आप नित्य पूजा में इस मंत्र को 108 बार जप कर इस मंत्र का लाभ उठा सकते हैं और अपनी मनचाही चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो थोड़ा कठिन है, या कह सकते हैं कि बहुत रुकावटें अगर आ रही हैं, तो इसका संकल्प लेकर अधिकतम दिनों का और अधिकतम जप संख्या का संकल्प लेकर अगर आप करते हैं तो बहुत जल्द आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि क्या इस मंत्र से कुछ हानि भी संभव है? क्या ये जो मंत्र है वो गलत चीज को भी अट्रैक्ट कर सकता है? तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि मंत्र चाहे कोई भी हो, चाहे आप क्लीं का जप कर रहे हो या किसी अन्य बीज मंत्र का विशेषकर जप कर रहे हो, तो सावधानी रखनी ही चाहिए, क्योंकि मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा जब आपकी ऑरा के संग, आपकी जो ऊर्जा है, स्वयं की ऊर्जा है, आपके चक्रों की जो ऊर्जा है उनके संग समाहित हो जाती है, जब आपकी एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है, तो आपकी खुद की ऊर्जा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है, जहाँ पर आप जो भी सोच रहे हैं, चाहे आप अच्छा सोच रहे हैं या फिर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, और बार बार अगर आप सोच रहे हैं उस चीज़ को, तो वो रियलिटी बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं तो निर्मल मन के संग करें। और ये अपील मैं हमेशा से ही आपसे करती हूँ कि जब भी आप मंत्र कर रहे हैं, किसी भी देव शक्ति की पूजा उपासना कर रहे हैं, तो निर्मल हृदय के संग करें। नेगेटिव थॉट्स को हटाकर एक सकारात्मक सोच के संग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो स्वयं को भी नुकसान हो सकता है। और ये क्लीं के संग, ये जो बीज मंत्र है क्लीं, इसके संग विशेष रूप से ये बात लागू होती है, क्योंकि ये स्वयं में एक आकर्षण का मंत्र है, हर चीज़ को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो इस मंत्र का विधान उठाते समय ये सोच कर आपको उठाना है कि उससे पहले जो भी नेगेटिव विचार आपके हैं, मन में आ रहे हैं, तो उनके ऊपर रिपीट बार बार फोकस नहीं करना है, ठीक है? उन चीज़ों को एनर्जी नहीं देनी है, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना है, उनके ऊपर कंसंट्रेट नहीं होना है। क्योंकि जो भी आप फल प्राप्त करते हो अपनी साधनाओं का, उसका जो परसेंटेज है सक्सेस का, वो आपके द्वारा क्रिएट की गई पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस मंत्र से ये तो 100% है कि आपका सोचा हुआ पूरा होगा। और इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ कि जो साधना का पथ है एक तलवार की धार पर चलने के समान है, बहुत संभल कर चलना होता है, क्योंकि थोड़ा भी अगर पाँव फिसला तो साधक नीचे गिर जाता है, साधक का पतन हो जाता है। तो एक सकारात्मक सोच के संग, एक निर्मल हृदय के संग इस मंत्र का जप करें और अपनी कल्पना को एक साकार रूप दें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।